हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टक्स एंड नॉट्स चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी पीटर पैन कॉलर बनाना, जो कि बहुत सिंपल है, इजी है, लेकिन बहुत ही एलिगेंट लगता है। इसके लिए मेरे पास है एक पीस ऑफ फैब्रिक, जिसके पीछे मैंने पेपर पेस्टिंग चिपकाई हुई है। इसकी मेजरमेंट हम लेते हैं। इसकी लंबाई है 10 इंचेस और इसकी चौड़ाई है 9 इंचेस, और इसे मैंने चौड़ाई के साइड फोल्ड कर दिया। और ये हमारा ड्रेस है। इसे हमें ऐसे रखना है, जहाँ से दोनों शोल्डर्स जुड़े हैं वहाँ से हमें इसे बराबर से फोल्ड कर देना है। और ये पेपर पेस्टिंग इसमें चिपकी हुई है, ये आप देखिए। इसे हमें फोल्ड करना है, और जो मुड़ा हुआ हिस्सा है, जो फोल्डेड साइड है, उसे इस तरह से रखना है फोल्डेड साइड के ऊपर। और अब हम अपने पूरे नेक का शेप ड्रॉ कर लेते हैं। आपको जहाँ तक भी इसको लगाना हो वहाँ तक आप शेप ड्रॉ कर लीजिए। तो जहाँ से मेरी पट्टी है वहाँ तक ही मैं कॉलर बनाऊंगी, और मैंने इसे ड्रॉ कर लिया, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी चौड़ाई लेते हैं। मैं 1.5 इंच की लूँगी इसकी चौड़ाई। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और इससे थोड़ी कम भी ले सकते हैं। और अब मैं यहाँ से 1-1 इंच पे आ जाऊँगी, जहाँ से हमारे शोल्डर्स आते हैं 1-1 इंचेस। आप पूरा भी एक जैसा बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही बनाना है। और इन मार्क्स को हम जोड़ देते हैं। तो ये मेरे कॉलर का शेप हो गया। और अब आगे से मुझे इसमें एक गोलाई देनी है। तो आप कैसा भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा या इस तरह का। मैं ऐसा शेप ड्रॉ कर रही हूँ, ये एक कर्व जैसा। और आप ऐसा भी शेप ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। इसमें कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही शेप ड्रॉ करना है, आप कैसा भी कर सकते हो। इसे मैं पिन अप कर लेती हूँ, ताकि जब मैं इसे कटिंग करूँ तो दोनों ही हमारे कॉलर्स बराबर से आएँ। तो पहले बीच का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो पिंस निकाल लेते हैं और देखते हैं, ये हमारा 2 कॉलर ऐसे बन के तैयार हो गए, और ये लगने के बाद ऐसे दिखेंगे। तो इसे स्टिच करने के लिए हमने 2 फैब्रिक्स लिए हैं, और इन दोनों की सीधी साइड आपस में जॉइन होगी, इस तरह से रखेंगे। और पीछे के साइड हमें एक टाँके लगा देने हैं, और आगे की साइड छोड़ देना है ताकि हम उसे फोल्ड कर सकें। तो ये देखिए, कॉलर की और फैब्रिक की सीधी साइड एक दूसरे को फेस करेगी। और ये पीछे के साइड मैंने छोटे टाँकों से स्टिच कर लिया अच्छे से, ये इस तरह से। और दूसरे पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी। याद रखिए, सिर्फ आपको पीछे के साइड सिलाई लगानी है, और ऊपर के साइड आपको छोड़ देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लीजिए। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब इसमें छोटे छोटे नॉचेस पीछे की तरफ लगा लेते हैं, ताकि ये आसानी से फिनिशिंग के साथ पलट जाए। और अब इसे पलट लेते हैं। इस पे पलट के आप प्रेस भी लगा सकते हैं, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये मैंने इसे पलट लिया है। और अगर कॉर्नर्स हैं तो कॉर्नर्स अच्छे से निकाल लीजिए, और दूसरे पे भी ऐसे ही आप निकाल लीजिए कट करके।
और ये टॉप स्टिच एक फिनिशिंग के लिए मैं नीचे वाले हिस्से पे दे देती हूँ कॉलर के। इससे ये कॉलर देखने में बहुत ही अच्छा बिल्कुल सेटल सा लगेगा। तो ये टॉप स्टिच हो गई। और सेकेंड कॉलर पे भी ऐसे ही दे देना है। अंदर का फैब्रिक जो हमने छोड़ा हुआ था उसे भी बराबर से ट्रिम कर लेते हैं। अब इसे कट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा ऊपर की तरफ था। तो ये इस तरह से लगने के बाद दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये मेरा टॉप पार्ट है जिसमें मैं इस तरह से कॉलर को सेट करूँगी। और मेरा जो जॉइंट है, जो पीछे जो कट है वो पीछे के साइड है और आगे से मेरा कोई भी कट नहीं है। तो ये कॉलर इस तरह से लगाऊंगी। आप सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए आगे के साइड का, आगे के पल्ले का, ताकि आपको आपके जो कॉलर्स हैं बिल्कुल मिडिल से ही लगे, बीच से ही लगे। तो ये मिडिल पॉइंट का एक मार्क लगा दिया मैंने, और एक मिडिल पॉइंट से ये कॉलर और दूसरे मिडिल पॉइंट से उस कॉलर को मैं इस पे अटैच कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने पिन अप कर दिया है ताकि सिलाई लगाते वक्त ये इधर उधर ना हो। और बीच से ही पहले मैं एक कॉलर सिलूँगी और फिर मैं दूसरी कॉलर पे सिलाई लगाऊंगी। तो पहले एक कॉलर को अच्छे से सिल लेते हैं पिंस निकालते हुए। ये एक साइड का कॉलर सिल गया। अब बीच से ही, मिडिल से ही मैं दूसरा कॉलर स्टिच करूंगी। एक बराबर से सिलाई लगाते हुए इसे गले पे अटैच कर लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए, ये कॉलर हमारा दोनों ही स्टिच हो गए गले पे। अब ये मैंने एक तिरछी पट्टी ली है, उरेब पट्टी है ये, इसे मैं इस तरह से गले पे लगाऊंगी। तो हमारा सीधा साइड पट्टी का नीचे की तरफ होना चाहिए और कॉर्नर्स को ऐसे फोल्ड करते हुए मैं इसे थोड़ा सा खींचते हुए, मैं हल्की सी पट्टी दिखाऊंगी भी, एक पाइपिंग जैसी। तो खींचते हुए इसकी मैं सिलाई लगाती हूँ थोड़ी सी हल्की सी। सीधा पार्ट आपका नीचे के साइड होगा, कॉलर के साइड, और उल्टा साइड ऊपर होगा। तो ये हमारा दूसरा कॉर्नर आ गया। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हुए इसे फोल्ड करते हुए अच्छे से इस पे भी सिलाई लगा ली मैंने। और अब हम नॉचेस लगाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये ऐसे फोल्ड होगा और हल्की सी पट्टी मैं इसकी शो करूँगी पाइपिंग की तरह। तो सबसे पहले नॉचेस लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से मुड़ जाए। तो इस पे नॉचेस लगा लीजिए। अब बहुत ही ईज़िली ये फोल्ड हो जाएगी पट्टी। तो ये देखिए नॉचेस लग गए हैं। अब अंदर के साइड मैं पट्टी को पहले एक बार फोल्ड करूँगी। जितनी पट्टी आपको दिखानी है उतनी पट्टी आप पहले फ़ोल्ड करके उतनी पट्टी पे सिलाई लगा लीजिए। इससे हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो भी नीचे के साइड दब जाएगा। जितनी भी पाइपिंग आपको दिखानी है, जितनी चौड़ी, उतनी ही चौड़ी आप सिलाई लगा लीजिए, ऐसे उसको फ़ोल्ड करते हुए।
तो हमारी पीछे के साइड भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। एक बराबर फोल्ड कर लीजिए और कॉर्नर्स पे भी अच्छे से फोल्ड करते हुए पूरा सिल लीजिए। तो ये देखिए, एक बार मैंने ये फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब दोबारा जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी वहीं से मोड़ते हुए मैं दोबारा सिल लूँगी। ये इस तरह से देखिए, यहाँ से मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई थी इतने पे पूरा, उसे मैं मोड़ते हुए और फिर से स्टिच कर लूँगी। इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये इस तरह से देखिए, बिल्कुल किनारे किनारे, पट्टी के किनारे आपको स्टिच करना है। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करिए इसमें। जहाँ गोलाई है वहाँ पे खींचना नहीं है, वहाँ पे गोल ही करना है, कर्व में ही सिलाई करनी है। उसे खींचिए मत, आराम से फोल्ड करते हुए एक बराबर से और किनारे किनारे स्टिच लगाते जाइए। और ये हमारा लास्ट का कॉर्नर आ गया है, दूसरा कॉर्नर। इस पे भी अच्छे से स्टिच लगा लेते हैं ताकि ये खुले नहीं। और ये हमारा फाइनल लुक हो गया। ड्रेस का पाइपिंग निकल आई है और पीछे से ये ऐसा है कॉलर। अंदर से भी स्टिच बहुत ही अच्छी आई है फिनिशिंग के साथ। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया पीटर पैन कॉलर का, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।